सीधा करना कैसे दिखेगा इसको देखने के लिए, वो सीधा तो दिखेगा। स्टार्ट किया। ओके, तो ये अपना ब्रिज के दो लैपटॉप्स, तो ये है ब्रिज का एडीपी का प्राइमरी पीसी, दूसरा है एडीपी का बैकअप। दोनों का पासवर्ड है 1122 1122। तो ये है कॉमन फोल्डर। कॉमन फोल्डर में आप जाओगे, यहाँ पे सेकंड ऑफिसर का फोल्डर, सेकंड ऑफिसर के फोल्डर में सारे फोल्डर्स हैं। इसमें आप जाओगे तो इसमें आपको जो इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज के इसमें आपको ब्रिज की इक्विपमेंट लिस्ट मिल जाएगी। ब्रिज इक्विपमेंट का इन्वेंट्री यहाँ पे है, तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जो भी है वो सारी इन्वेंट्री इसमें है ब्रिज के इक्विपमेंट्स की, मेक, मॉडल, सीरियल नंबर एंड इक्विपमेंट। साथ में ऑनबोर्ड जो भी पब्लिकेशन है उसका एक लिस्ट है, तो ये ऑनबोर्ड पब्लिकेशन का लिस्ट है। स्टेशनरी के लिए एक लिस्ट है, तो ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी का इन्वेंट्री है, और एक हॉस्पिटल का इन्वेंट्री है, मेडिकल इन्वेंट्री, इसमें मेडिसिन लिस्ट इन्वेंट्री। ये हॉस्पिटल की मेडिकल लिस्ट की इन्वेंट्री है, तो कौन सी शेल्फ में कौन सा मेडिसिन रखता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, मेडिसिन लिस्ट। फिर ये पैसेज प्लान है, यहाँ पे पैसेज प्लान सारे सेव किए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फोल्डर है चार्ट वर्ल्ड अपडेट्स, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चार्ट वर्ल्ड अपडेट का फोल्डर है, तो अपना जो चार्ट प्रोवाइडर है वो है चार्ट को, चार्ट ब्राउज़र से ये स्टार्ट हो, ये स्टार्ट टॉप, ये चार्ट ब्राउज़र का आइकॉन है, इससे चार्ट वर्ल्ड या चार्ट वर्ल्ड अपना जो है वो चार्ट प्रोवाइडर है। तो अगर आपको कोई भी अगर चार्ट्स अगर ऑर्डर करना है कहीं से भी, तो इसका प्रोसीजर है, आपको करना है रूटिंग में जाना है। रूटिंग में जाके आपको कौन से पोर्ट से लेके कौन से पोर्ट पे जाना है। सपोज़ मुझे जाना है तो इस्तांबुल, इस्तांबुल तुर्की तो खोरफकान, और अल्फकान दुबई जाना है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके कैलकुलेट रूट करेंगे, तो इसको यस कर देंगे। कैलकुलेट ई टी डी ऑटोमेटिकली फॉर पे यस, ई टी डी ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये रूट बन जाएगा इस्तांबुल से लेके खोरफकान तक, ये रूट बन जाएगा। यहाँ पे सारे वे पॉइंट्स, उसका लाइट लॉन्ग सब डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद हमें करना है कंटेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे क्लिक। यहाँ पे आपको जो चार्ट चाहिए, ये जो नंबरिंग है उस हिसाब से आप चार्ट सेलेक्ट कर लो, जो पोस्टल चार्ट से, जीए चार्ट से, बीए चार्ट से, जो चार्ट से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल चार्ट्स कर लेंगे इसको, तो ऑल चार्ट सिलेक्ट हो जाएंगे अपने रूट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको करना है कि सिलेक्ट प्रोडक्ट बाय रूट, ये जो आइकॉन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, जो चार्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे, जो भी सेलिंग डायरेक्शन है वो भी, और एडीपीज है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप करोगे इसको ऐड ऑल टू बास्केट, फिर करोगे टॉगल ऑल, फिर ओके, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद इसको करोगे ऐड ऑल टू बास्केट, ओके, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में आप करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा अकाउंट समरी, समरी में आपको दिखाई देगा इसका टोटल सारे चार्ज जो हो गए उसका। और यहाँ पर करना है सेंड ऑर्डर नाउ, सेंड ऑर्डर नाउ आप प्रेस करोगे। लेटेस्ट वीक नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जो लेटेस्ट वीक है अभी 03/25 आएगा, और सेंड ऑर्डर नाउ करोगे। तो अगर यहाँ पे सेंड ऑर्डर नाउ करते हो तो आपका ऑर्डर सेव हो जाएगा यहाँ पे। अगर कॉमन फोल्डर में सेकंड ऑफिस है, फिर चार्ट वर्ल्ड अपडेट, चार्ट वर्ल्ड अपडेट क्या है उसमें चार्ट ब्राउजर आउटबॉक्स, ये फोल्डर में आओगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जो फाइल बनेगा तो उसका रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट को आपको कॉपी करना है, सपोज इसको कॉपी कर लिया और इसको आप करोगे मेल, ये आउटलुक में जाओगे, आउटलुक में जाके आपको इसको करना है मेल में चार्ट वर्ल्ड परमिट रिक्वेस्ट और परमिट। तो ये जो ईमेल एड्रेस है मेल ऑर्डर एट द चार्ट वर्ल्ड, यहाँ पे आपको इसको मेल करना है, इसको आप पेस्ट कर दोगे यहाँ पे और सेंड मेल टू कैप्टन, कैप्टन विल सेंड मेल टू द दिस ईमेल एड्रेस एंड दे विल सेंड यू द फाइल सेम, आई विल शो यू द फाइल हाउ टू अपडेट द। सो वंस यू रिसीव द रिप्लाई फ्रॉम चार्ट को, तो सेकंड ऑफिसर फोल्डर में मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है वीकली अपडेट्स का। तो ये वीकली अपडेट्स में जो भी वीक का अपडेट आता है, सपोज ये वीक का लास्ट वीक का मैंने अभी 49 वीक तक का किया है, तो ये वीक का आपको ये फोल्डर दिखाई देगा। तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे ये फाइल से, और एक्सट्रैक्शन के बाद एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोसीजर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहले आपको ओपन करना है चार्ट ब्राउज़र, चार्ट ब्राउज़र ओपन करेंगे फाइल, और लोड चार्ट ब्राउज़र रिस्पॉन्स फाइल, जो भी रिस्पॉन्स फाइल आया है ईमेल से चार्ट वर्ल्ड की तरफ से, तो उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जो भी, और उसको सिलेक्ट करके CWU ये फाइल जो है इसके अंदर उसको ओपन करेंगे और ये को सेव कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो ये जिप फाइल से ओपन होकर इस तरह के फोल्डर्स में क्रिएट हो जाएगा वीक में, और आपका जिसमें आपका वीकली अपडेट, ARO अपडेट और आपका परमिट्स, ये तीनों आ जाएंगे इसमें। तो आप इसको कॉपी करोगे और ये कॉपी करके आगे एक ये जो भी अपडेट आया है उस अपडेट को अगर मुझे करना है पेन ड्राइव में कॉपी करके, ये है एक डिस रेथॉन कंपनी का ऑस्ट्रोइस्ट का एक डिस है टच स्क्रीन हेडलाइन डिस्प्ले, जूम इन जूम आउट जैसे आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये पेन ड्राइव यहाँ पे डालिए, ये प्राइमरी एक डिस है अपना, प्राइमरी एक डिस के लिए ये पेन ड्राइव यहाँ पे डालिए। जाइए यहाँ पे है मेनू, मेनू सिलेक्ट करने के बाद आएंगे आप चार्ट्स में,
चार्ट्स के बाद आप आओगे मैनेजर में, तो चार्ट मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो ये चार्ट मैनेजर स्टार्ट हो गया। चार्ट मैनेजर में जाके आपको करना है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके यहाँ पे जो स्कैन लोकल पाथ है वहाँ पे जाके आपको ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आपको जाना है जो भी पेन ड्राइव है आपका, जैसे कि ये ई है, ये ई में जाएंगे पेन ड्राइव में, और यहाँ पे आपका जो भी लेटेस्ट वीक का हमने कॉपी किया हुआ है फोल्डर, जो चार्ट वर्ल्ड से अपडेट हमें प्रोवाइड हुआ है, तो मैं उसको ये करूँगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 3 फाइलें, एक परमिट की है, एक अपना AIO की है, और एक वीकली अपडेट से। तो अगर किसी ये तीनों को भी अगर मुझे करना है तो सेम प्रोसीजर है। एक दिखा देता हूँ आपको। अगर मुझे ये परमिट्स अपलोड करने हैं तो मैं परमिट सेलेक्ट करूँगा, फिर उसको चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद मैं जाऊँगा इंस्टॉल में। इंस्टॉल के बाद मैं करूँगा यहाँ पे स्कैन ड्राइव। तो ये ड्राइव स्कैन करने लग जाएगा। ये ड्राइव स्कैन हो गया, इसको मैं करूँगा ओके। ओके करूँगा तो ये अभी वापस स्कैन होना चालू हो जाएगा। Miranda teşvik koyuyor. Miranda dinliyor. Karabaş'ta. ना ये हो गया है उसका ड्राइव स्कैन। 100% स्कैन होने के बाद आपको करना है यहाँ पे अप्लाई। आप अप्लाई करोगे तो अभी ये वापस अपडेट जो है ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ये येलो जो है वो ग्रीन में आ जाएगा, जैसे कि इसको भी ये अप्लाई हो चुका है। तो ये अपना अपडेट अप्लाई हो चुका है। तो फिर हम लोग करेंगे इसको एग्जिट। तो यहाँ से एग्जिट करेंगे। अगर आपको यहाँ से आपको इसको रिपोर्ट जनरेट करना है तो रिपोर्ट जाए, और फिर कंप्लीट चार्ट इन्वेंट्री का रिपोर्ट जनरेट करना है तो बस यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट करें, तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। कौन से चार्ट अपडेट है, कौन से नहीं आया, कितना एक्सपायरी है, वो सारा यहाँ पे आपको रिपोर्ट की तरफ से आ जाएगा। इसको हम लोग करेंगे एग्जिट। हम लोग जाएंगे 21 के ऊपर। तो यहाँ पे आपका अभी ये 21 अपडेट हो चुका है। आप इसको करोगे डिस्प्ले। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ये बेस डिस्प्ले, स्टैंडर्ड डिस्प्ले, फुल डिस्प्ले, कस्टम डिस्प्ले, ये यहाँ से आप डिस्प्ले सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं कस्टम डिस्प्ले पे जाता हूँ तो यहाँ पे जो भी मुझे कस्टमाइजेशन करना है डिस्प्ले में तो वो मैं कस्टमाइजेशन यहाँ से कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं जाना होगा ये सेटिंग और फिर कस्टम डिस्प्ले। तो ये मुझे डिस्प्ले में कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने, काउंटर पे, स्पॉट साउंड, सबमरीन, टेबल टेप, काउंटर, सी बेटा, टाइटल, मिसलेनियस, ये ऑल अदर डेटा मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। स्टैमिन, एक्यूरेसी, तो कैट्स ऑफ वगैरह, ये एक्यूरेसी, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे नॉर्थ अप, वेट्स अप, कोर्स अप यहाँ पे होगा। आपको जूम इन जूम आउट करना है यहाँ से करोगे, शिफ्ट सेंटर करना है डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। प्लानिंग मोड और सेलिंग मोड यहाँ पे दिया हुआ है। टारगेट लिस्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो टारगेट आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर कोई भी टारगेट आपको सिलेक्ट करते हो तो टारगेट का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए। मेनू में जाइए, मेनू में जाके टारगेट में जाइए, टारगेट मेनू में जाओगे तो आपको वो जो है वो सिलेक्ट किया हुआ इधर दिखाई देगा। तो उसका फुल लिस्ट आपको दिखेगा। फुल लिस्ट में जाइए, फुल लिस्ट में आपको यहाँ पे टारगेट का पूरा डिटेल दिखाएगा। इसको प्लस करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे टारगेट दिखाएगा। यहाँ पे CPA और TCPA नहीं दिखाई देता है इस मॉडल में। एक डिस्क को 4 सेंसर दिया हुआ है आपका, GPS फीड, स्पीड लॉक, आपका AIS फीड दिया हुआ है, और आपका इको साउंडर, ये 4 फीड्स को दिए हुए हैं। इको साउंडर आपको देखना है तो ये पे डेप्थ दिखाई देगा, ये जो है डेप्थ के लिए है। यहाँ पे रूट इन्फो, रूट डेटा, और यहाँ पे आपका नेविगेशनल डेटा ये दिखाई देगा। अगर आपको कोई भी कोर्स प्लॉट करना है, यहाँ पे नया रूट मॉनिटर, रूट प्लान करना है तो आप करोगे रूट में जाओगे, रूट में जाके क्रिएट करोगे। कोई भी अगर आपको रूट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट करोगे। तो एक नया रूट का आप नाम डालोगे। नाम डाल के बनने के बाद सपोज मुझे यहाँ पे एक नया रूट क्रिएट करना है ABC, तो इसको मैं करूँगा नाम डाल के बेस्ड टू मैन्युअली सेट वे पॉइंट। तो इसको नया रूट सेलेक्ट करने के लिए करूँगा ओके। ABC रूट अभी ये नया बन गया है, तो इसको भी मैं करूँगा वे पॉइंट ऐड। इसको भी मैं करूँगा वे पॉइंट स्टार्ट करूँगा डाल के। ये पहला वे पॉइंट, ये दूसरा वे पॉइंट, तीसरा वे पॉइंट, चौथा वे पॉइंट। और इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं करूँगा चेंज, थोड़ा इसको ट्रैक कर दूँगा। ये मेरा रूट चेंज हो इस तरह से मैं करूँगा। रूट को चेंज सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ये पर्टिकुलर वे पॉइंट को पकड़ के मैं अपना रूट चेंज कर सकता हूँ। और इसको डिलीट करना है तो इसको ऊपर मैं करूँगा राइट क्लिक। अगर एक वे पॉइंट अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट के लिए मैं करूँगा इसको राइट क्लिक, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये अगर मुझे डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको मैं करूँगा अगर फाइनल करना है तो मुझे यहाँ पे करना है सेव करूँगा तो ये रूट हो जाएगा ABC में सेव। तो ये रूट प्लानिंग ईजी टू यूज़, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए। और इसको अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो इसको पहले चेक करूँगा, रूट को चेक करने के लिए पहले इसको चेक करूँगा। धीरे रूट चेक हो जाएगा। रूट चेक होने के बाद इसको करूँगा पॉइंट करना से। अगर इसको एक्टिव करना है तो मैं करूँगा एक्टिव, और एक्टिव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे काउंटर सेलेक्ट होकर सेटिंग्स ग्राफ सेटिंग वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट करके एक्टिवेट कर दूँगा। ये सिंपल प्रोसीजर है।
रूट एक्टिवेशन के लिए। और यहाँ पे जाके इसको एंड में रूट मॉनिटर का ऑप्शन आता है, रूट मॉनिटरिंग में डाल सकते हो। इसको अगर डिलीट करना है या अनलोड करना है तो अनलोड में जाओ, तो ये रूट अनलोड हो जाएगा यहाँ से। तो ये रूट के लिए है। ठीक पॉज। यहाँ पे है कि टारगेट मेनू हो गया, रूट प्लॉटिंग दिखा दिया आपको। फिर इसमें ही EBL VRM का ऑप्शन है, यहाँ पे EBL और VRM दिखेगा। EBL 1 2 VRM, EBL VRM 1 2 आप अगर इसको सिलेक्ट करते हो 1 को, ये EBL VRM यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आप से ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। EBL दिखाएगा, ये शिप से है। अगर फ्री भी आपको चाहिए तो फ्री आप घुमा सकते हो इसको। देखिए EBL VRM यहाँ से घूम जाएगा। यहाँ से रेंज बेरिंग आप ट्रैक कर सकते हो अदर शिप का। फिर बाद में आपको कोई भी चार्ट के ऊपर का अगर एक आध इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पिक कीजिए। और सपोज मुझे ये बॉल का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूँगा, पिक किया तो ये सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। डिस्प्ले डिस्प्ले की सेटिंग अगर चेंज करने तो यहाँ से कर सकते हो। ये MOB मैन ओवरबोर्ड के लिए मार्कर दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेशल बटन दिया हुआ है। और ये अलार्म्स एक्नॉलेज करने के लिए ये एक स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे आपको चार्ट प्रोजेक्शन वगैरह, ये हाइट डेट तो डेटम, चार्ट स्केल कौन सा है, ये सेफ्टी काउंटर, रेंज, वेक्टर मोड कौन सा है, टू ग्राउंड, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। यहाँ पे आपको यूज़र या फिर सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हो सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे आपसे रूट प्लान और सेलिंग मोड या सेंसर सिलेक्शन में आप यहाँ पे जा सकते हो। ईजी टू यूज़ है, जितना एक्सप्लोर करते जाओगे आपको उतना आइडिया आता जाएगा। टच स्क्रीन है तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इस तरह से आप डायरेक्टली अगर वे पॉइंट करने तो आप 1 2 3 इस तरह से आप टच स्क्रीन के साथ ही इसका रूट प्लॉट कर सकते हो।